हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और पिंकी का क्लास का एंजॉय करते होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेरा 30 डेज का क्लास चल ही रहा है। बट जो हमारे न्यू बच्चे, मेरे जो न्यू स्टूडेंट अगर मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि मेरा क्लास चला, पर्सनल ग्रुप में मेरा क्या दिया जा रहा है हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे मेरे बच्चे ऐड हैं तो उसमें हमारे होंगे, सबसे पहले हम बताते हैं उसमें मेरे सर्टिफिकेट है, हमारे 3 मेकअप है, सेल्फ मेकअप है, पार्टी मेकअप है और अपना एक ब्राइडल मेकअप है। और उसमें हम आप लोग की कमियां बताएंगे, कहाँ पे आप लोग कमियां आपकी हो रही है, कहाँ आपको स्किन नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है और कहाँ पे आप गलती करते हैं, सारा हमारे ग्रुप में शेयर होता है और डिटेल में उसमें समझाती हूँ। तो मेरा क्लास चल रहा है। अगर आप लोग को मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज करिए और फटाफट जो है 699 दे के आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए। 675 ओनली हमने फीस रखा है, बहुत ज्यादा हमने फीस नहीं रखा है। आपको 1,50,000 पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मेरा अच्छा एक क्लास ले सकते हैं और एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास को आगे स्टार्ट करती हूँ। जैसे आज हमारा छठा क्लास है, हमारा 6 क्लास, हमारा 5 क्लास अपलोड हो चुके हैं और आज हमारा 6 क्लास है। तो आज हम बताने वाले हैं क्लीनअप के बारे में कि क्लीनअप क्या होता है और क्लीनअप पे कितने स्टेप होते हैं और क्लीनअप क्यों किया जाता है, महीने में कितने बार करा सकते हैं। तो मैं सारी थ्योरी आप लोग को समझाती हूँ। और जो मेरे पर्सनल ग्रुप में बच्चे हमारे ऐड हैं, जो हमारे स्टूडेंट ऐड हैं, उनको बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हो और ग्रुप में शेयर करते हो तो वो देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोग का काम चल रहा है। बहुत अच्छा आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ग्रुप में शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी है थ्योरी। थ्योरी आपको लिखना है, लिखने के बाद में आप लोग को डेली ग्रुप में शेयर करना है, जैसे कि आता है ग्रुप में वैसे आपको शेयर करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, हमारा ये आज का 6वां क्लास है, 6 क्लास है, छठा दिन है। तो आप लोग को क्लास का नाम लिखना है। क्लास 6 हमारा क्या होगा, क्लीनअप के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि हमारा डिटैन हो चुका, ब्लीच हो चुका और हम 5 वीडियो अपलोड किए, छठा है तो मेरा आज क्लीनअप का है। ठीक है, तो क्लीनअप 6 हमारा है, क्लास 6 है क्लीनअप। क्लीनअप के बारे में आप लोग को हम डिटेल समझाएंगे। अब क्लीनअप सॉरी डिटेल समझाएंगे। पानी देना। क्लीनअप क्या होता है आप लोग डायरी में लिखिए और समझ लीजिए कि क्लीनअप क्या होता है, क्लीनअप क्यों किया जाता है, किस फेज पे किया जाता है, कितनी देर में कर लेते हैं, हम आप लोग को डिटेल बताते हैं। उसके पहले क्लीनअप महीने में 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्लीनअप होता है महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं। सब लोग आराम से इसको नोट करिएगा। क्लीनअप हम महीने में 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लीनअप कितनी देर का होता है, जैसे कि हमारे फेशियल होते हैं, फेशियल हम महीने में केवल 1 टाइम कर सकते हैं। और हमारा क्लीनअप होता है, क्लीनअप हमारे महीने में 2 से 3 बार हम क्लीनअप ले सकते हैं। ठीक है, क्लीनअप हमारा 25 से 30 मिनट करते हैं। जो हमारे क्लीनअप होते हैं 25 से 30 मिनट ही करते हैं, 30 मिनट का। और टाइम रहता है आधे घंटे, मान लीजिए आधे घंटे का टाइम होता है, उसी में हमारे क्लीनअप होते हैं। ठीक है, हमारा क्लीनअप जो है 30 मिनट करते हैं। तो जैसे आप लोग इसको लिखे होंगे, क्लीनअप हमारे फेस के डस्ट को रिमूव करता है। जो हमारे फेस में बहुत सारे डस्ट होते हैं, हम बाहर दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मेरे फेस में बहुत सारे डस्ट होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए होता है। क्लीनअप हमारे डेड स्किन को, सेल्स को हटाता है। जो हमारे डेड स्किन होते हैं, बहुत ज्यादा रफ दिखते हैं, बेजान दिखते हैं, तो हमारा ये शाइन करता है। ठीक है, क्लीनअप में 3 स्टेप होते हैं। ओनली क्लीनअप पे हमारे 3 स्टेप होते हैं। जैसे कि ऐना की नहीं है कि हमारे क्लीनअप पे जैसे हमारे मसाज नहीं होंगे, क्लीनअप पे हमारे जो है जेल नहीं होंगे, हमें 3 स्टेप करना है। हमारे क्लीनअप 3 स्टेप के होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लिनजिंग। क्लिनजिंग आपको हर जो है कोई भी आप फेस पे जैसे डिटेन कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्लींजर से आपके फेस को क्लीन करना है। क्योंकि हमारा क्लाइंट्स बाहर से आ रहा है, उसके फेस में बहुत ज्यादा टैन है, बहुत ज्यादा डस्ट पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई है
और बाहर से बहुत ज्यादा परेशान होके आए हैं या मेकअप ही किया है, कुछ भी किया है, आप उसी पे जो है क्लीन अप करना चालू कर दिए, तो ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले उनके फेस को क्लींजर से क्लीन करना है 2 से 5 मिनट तक, ठीक है, क्योंकि जो हमारे डस्ट होते हैं, जो हमारे बाहर से धूल मिट्टियां होती हैं, सारा वो क्लीन हो जाते हैं, तो हमारे जो हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, जो हम क्रीम अप्लाई करेंगे, उसका जो है बेनिफिट हमको दिखेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्लिंजिंग करना है, जो कि हमारे हर मतलब कोई भी हम कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्लिंजर होगा, स्क्रबर होगा, पैक होगा, हमारे 3 ही होते हैं, क्लीनअप में 3 होते हैं। हम सबसे पहले क्लिंजर से उनके फेस को क्लीन करेंगे। आपके पास रोज वाटर है उससे क्लीन जो है कर सकते हैं, या आपके पास नॉर्मल वाटर है उससे भी कर सकते हैं, और उसके बाद में 2 से 5 मिनट हम क्लिंजिंग करेंगे। उसके बाद हमारा होगा स्क्रबर अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्लाइंट का सेंसिटिव स्किन है, तो आपको ध्यान देना होगा, जो हमारे स्क्रबर होते हैं, जो हमारे स्क्रबर के दाने होते हैं, बहुत माइल्ड होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए। कभी कभी देखे होंगे कि कोई कोई स्क्रब होते हैं कि बहुत मोटे मोटे उसमें दाने होते हैं, माइल्ड नहीं होता है, तो वो हमारे फेस को बहुत ज्यादा इचिंग करेगा, बहुत ज्यादा रगड़ पड़ेगी, तो क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आपको करना क्या है, बहुत माइल्ड वाला जो जो छोटे छोटे बारीक होते हैं वही स्क्रबर लेना है। हमारे सेंसिटिव स्किन हो या हमारे जो है ऑयली स्किन हो, कोई भी हो, हम उस पर आराम से कर सकते हैं। अब आपको जो है अभी इसका हम पूरा आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि आपको कैसे चलाना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे कितनी देर आपको करना है, पूरा भी हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा स्क्रबर बहुत माइल्ड होना चाहिए, हमारे उसमें जेल नहीं होगा, हमारे उसमें पैक नहीं होगा। क्लीनअप पे हमारे क्लिंजर होते हैं, हमारा पैक होता है, हमारा क्लिंजर होता है, स्क्रबर होता है, पैक होता है। तो अगर हमारा ऑयली स्किन है, हमारी सेंसिटिव स्किन है, तो आप 2 से 5 मिनट ओनली जो है आपको स्क्रबर करना है। अब बहुत ज्यादा वेट नहीं देना, प्रेशर देके नहीं करना है, लाइट वेट हाथ से आपको स्क्रबर करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो पैक होते हैं, लास्ट में हमारे पैक लगते हैं, पैक हमें लगाना है 15 से 20 मिनट। अगर आपकी ये ड्राई स्किन है, स्क्रबर करते समय आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि उनकी स्किन जो है नॉर्मल होती है, कर सकते हैं। अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है, उनकी स्किन ऑयली है, तो लाइट प्रेशर के साथ आप 3 से 5 मिनट ओनली दीजिए, बस इससे ज्यादा आपको स्क्रबर का मसाज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारे लास्ट में हम सामान आप लोग को बताते हैं, सामान की क्या क्या जरूरत होगी। सामान हमारे बाउल होंगे, ध्यान से, हमारा स्क्रबर होगा, पैक होगा, क्रीम होगी, वैसे ले सकते हैं, क्लींजर ले सकते हैं, क्लींजर तो हो ही है। क्लींजर जैसे आपके पास से कभी कभी क्या होता है, फेशियल के किट में नहीं होते, तो क्लींजर जैसे सैलून में रखे हुए होते हैं, कोई भी क्लींजर से आप कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉवल होगा, टिश्यू होगा। टॉवल हम क्या करेंगे, क्लींजर करने से पहले हमको नेक पे कवर करना है, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स के आउटफिट होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके कपड़े गंदा ना हो, ये हमें देखना है, ध्यान देना है। तो हम टॉवल को नेक पे जो है कवर करेंगे। उसके बाद में टिश्यू हमारे होते हैं फेस को क्लीन करने के लिए, जब हम क्लाइंट्स के जो है साबर वाटर से स्प्रे करेंगे या हमें स्पंज से जो है हम उसको क्लीन करेंगे, तो हमें वो टिश्यू होना चाहिए फेस को क्लीन करने के लिए, है ना। अब आ गए मैं टिश्यू। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फेशियल बैंड। फेशियल करने से पहले आपको सबसे पहले हेयर को कवर करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट करने लगेंगे तो क्लाइंट्स के हेयर गंदे हो जाएंगे, और जो हमारे मॉइस्चराइजर होते हैं, क्रीम होते हैं, जो भी होते हैं, हमारे हेयर पे लग जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, अच्छे से सफाई के साथ आपको करना है। सबसे पहले टॉवल लगाना है, नेक को कवर करना है, फेस को क्लीन करना है, उसके बाद में हमें कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। हमारे आ जाते हैं टिश्यू हो गए, हमारे फेशियल बैंड हो गए, हमारे टोनर हो गए। जैसे टोनर हमारे होते हैं, टोनर हमारे कभी कभी क्या होता है, जब हम मसाज कर रहे हैं, स्क्रबर कर रहे हैं, तो टोनर से हम स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टोनर हो गए। उसके बाद में हमारा सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, ठीक है। अब हम टोनर क्या करते हैं, टोनर से हम स्क्रबर करते समय या क्लींजर करते समय टोनर की यूज होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको पैक ब्रश भी लेना होगा, जैसे अभी हम इसमें नहीं लिखे हैं, आपको पैक ब्रश भी लेना होगा। और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, लास्ट में अगर आपका क्लाइंट्स धूप में जा रहा है, तो धूप में अगर वो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, उसको सनस्क्रीन लगाना है। अदरवाइज ऐसे क्लाइंट्स को नहीं छोड़ना है कि आप जो है किए उसके बाद वो क्लाइंट्स को ऐसे छोड़ दिए। उनके फेस में अगर धूप में जा रहे हैं तो उनके फेस पे आपको लगाना होगा सनस्क्रीन। अगर दोपहर के टाइम जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं,
सनस्क्रीन लगा के उनसे बोलो कि अपने फेस को कवर करके जाए, ना कि नहीं क्लाइंट्स को आपने किए और डायरेक्ट निकल गए और अपने फेस को कवर भी नहीं किए और उनके फेस पे बहुत सारे टैन और धूप आई, तो जो रिजल्ट मिलना है नहीं मिल पाएगा। आपको क्लाइंट्स को बोलना है। दूसरी बात, अगर वो क्लाइंट शाम के टाइम जा रहा है या जो है बहुत ज्यादा धूप नहीं है या जो है हमारा विंटर में है, तो आप मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको क्लाइंट्स के फेस को ऐसे नहीं छोड़ना है कि आपने क्लीनअप किया, क्लीनअप करके ऐसे ही छोड़ दिए, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगा के ही छोड़ा है। तो अभी हम इसके पूरा आपको दिखाएंगे प्रैक्टिस करके कि कैसे इसको करना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और हम सबसे बोलना ये चाहते हैं, जो हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करके और वीडियो को छोटे छोटे क्लिप बना के ग्रुप में से जो है सेंड करें। हमें उनको देखना है कि कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत डीपली, बहुत बारीक से वो प्रैक्टिस करने में लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे क्लिप को बना के वो मेरे ग्रुप में शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच इसको करने के लिए। अब हम चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करके हम बताते हैं आप लोग को कैसे स्टेप को चलाना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे क्या करना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से और वीडियो को पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मेरे स्टेप कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। हमारा ये सामान आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे हमारे फ्रूट्स वाले क्रीम है, जैसे आप फेशियल किट होता है तो कोई भी फेशियल किट आप ले सकते हैं। उसमें से हमारा 2-3 स्टेप ले सकते हैं। जैसे क्लींजर ले सकते हैं और उसके बाद में स्क्रबर और पैक। हमारे क्लींजर में यही 3 होते हैं। इसका अलग से भी आता है, लेकिन जो है लोग इसी में से कर देते हैं। इस फेशियल किट से आप लोग कर सकते हैं। तो हमारे हो गए। उसके बाद में मेरे पास है टोनर और हम मैम को लगा दिए हैं फेशियल बैंड। और सबसे पहले आपको नेक कवर करना है कि क्लाइंट्स के जो है कपड़े गंदे ना हो सबसे पहले। उसके बाद में आपके पास टोनर हो तो टोनर से सबसे पहले आपको क्लीन करना है फेस। जैसे क्लाइंट्स कहीं से आ रहा है तो उसके फेस पे से क्रीम पाउडर कुछ भी लगा हुआ होता है, लाइनर आईलाइनर, तो आजकल आप लोग को पता है, तो उसको सबसे पहले उसको क्लीन करना है। तो हम इसको सबसे साफ करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद में क्लींजर से हम बताएंगे आप लोग को कैसे करना है। और एक बात को आपको ध्यान देना है कि जो है जो भी आप क्रीम जैसे कि आप अप्लाई करते हैं तो ध्यान दें बहुत माइल्ड होना चाहिए। जो हमारे स्क्रबर होते हैं माइल्ड का ही आप लोग लें। अगर माइल्ड रहेगा तो करने में आप लोग को बहुत आसान होगा। देख सकते हैं कितना सारा डस्ट निकला है। इसी वजह से बोला जाता है कि फेस को सबसे पहले क्लीन करना है। आई मेकअप मैम को हुआ है, देख सकते हैं लाइनर लगाया, मैम सज बच के आई हैं। तो इनको थोड़ा सा हम करते हैं, क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। और अच्छी बात है, सभी लेडीजों को बोलते हैं अपने को मेंटेन रखना, अपने को जो है अच्छे से रखना बहुत अच्छी बात है। तो सब अपने को केयर किया करिए। कहीं भी जाइए तो लगे, ऊपर ऊपर देखिए ऊपर। हाँ, तो आपको इसी तरह से फेस को अच्छे से पहले टोनर से क्लीन करना। देख सकते हैं कितने सारे डस्ट, काजल, लाइनर, प्रोडक्ट, फाउंडेशन सब इसमें आ गया है इस कॉटन में। ठीक है, अब इसको ये है, ये लगाई मैम, इसको भी हम लास्ट में इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, कॉटन को थोड़ा सा इसको देखना है, ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा, जिस तरह थोड़ा सा शार्प हो, आपको लिपस्टिक को थोड़ा सा रिमूव कर देना है। क्योंकि जब भी हम इसको जो है स्क्रबर करेंगे या कोई भी अभी इसमें मसाज करेंगे तो हमारे फेस पे पूरा रेड रेड फैल जाती है। तो आपको इसी तरह से करना है। हमने किया क्लीन, इसको फेंकते हैं। अब हम आते हैं, सबसे पहले क्लिंजर करेंगे। जो हमारे मैम का जो है फेस सबसे पहले से हम बताए हैं, अभी थ्योरी में भी आप लोग को बताए थे, फेस को सबसे पहले क्लीन करना। कुछ भी करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना। उधर से क्लिंजर देना थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको क्लिंजर से क्लीन करना है। जब तक आप क्लिंजर से क्लीन नहीं करेंगे नहीं कर सकते। वीडियो ऑन है, ऑफ है? देना उधर से होगा, देखना फर्स्ट वाला होगा ये। तो आप किसी भी कंपनी का क्लींजर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके मसाज में ही हो, ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी का आप थोड़ा सा लीजिए। जैसे कि हम अभी रागा का ही कर देते हैं, थोड़ा सा मैम को हम रागा का लेते हैं और ये रागा से हम ये कर देते हैं। इसे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये 2 फिंगर या 3 फिंगर में हमको इसी तरह से लेना है। बाउल में पानी लेना है, टिश्यू लेना है। जैसे देख सकते हैं सारा सामान को आपने पास रखना है। ये ना कि नहीं कि क्लाइंट्स को स्टार्ट कर दिए करना तो आपको याद आ गया मुझे पानी लेना है, मुझे स्पंज लेना है, टिश्यू लेना है। सबसे पहले अपने सामान को अच्छे से रखना है, उसके बाद में ही मसाज करने शुरू करना है। सबसे पहले हम लगाते हैं सिंक पे, फिर यहाँ पे ये हमारे क्या होगा, हमारे सारे जो टैन होंगे, डस्ट होंगे, हमारे सारे रिमूव हो जाएंगे। और पानी लेते समय एक बात को आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट्स के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए।
हमको इसी तरह से कुछ क्रीम को जो हमारे क्लिंजर है इसी तरह से हमको ये करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको इमल्सिफाई करके पूरा अच्छे से मिलाना है, ठीक है। ये अब आपको करना क्या हम आपको बताते हैं। नेक को कवर करना है, जो भी चाहे क्लिंजिंग करें या आप स्क्रबर करते रहें, कुछ भी करते हैं तो आपको सबसे पहले मिक्स करना है। हमारे ऐसे लाइट वेट ऐसे इसी तरह से हमारे ये चलेंगे, आपको ध्यान देना है। ये जो मेरे लिप्स हैं, लिप्स पे हमें ध्यान देना है। लिप्स से हमें ऐसे इसी तरह 2 फिंगर ऐसे मुझे करना है। ये फिंगर मेरे ऐसे ऐसे, ये करने का सही तरीका आपको यही है। आपको इसी तरह से आपको करना है, ये इसी तरह से इधर दोनों तरफ आपको करना है, ध्यान देना है। मेरे फोरहेड पे ये सारे हमारे डस्ट जो है क्लीन होते हैं। अब मुझे जो है क्लींजिंग करते समय ईयर को कवर करना है। मेरा ये नेक हो गया, फेस हो गया, ईयर हो गया। अगर कोई भी हम कुछ करते हैं तो सबको हमें क्लीन करना है। थोड़ा सा रोज वाटर मत देना। तो याद रखना आप लोग, रोज वाटर या आपके पास नॉर्मल हो, कुछ भी हो, आपको फेस को ड्राई नहीं करना है। आपको फेस को गीला रखना है, तो तभी हमारे डस्ट जो है जो होंगे सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। ये नोज पे मुझे कुछ इस तरह से करना है, आप लोग ध्यान दीजिए। इस तरह से हमको मसाज करना है, ये इसी तरह से हमको मसाज करना है। अंडर आइज पे हमको इसी तरह से ये हल्के हल्के लाइट वेट, क्योंकि अंडर आइज हमारे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, आप लोग को ध्यान देना है। फिर हमको आइज पे इसी तरह से कुछ इस तरह से हमको ये करना है। फिर हमको ये फोरहेड पे इसी तरह से हमको मसाज करना है। ये हमारे क्या होंगे, हमारे सारे जो इतने डस्ट होंगे, हमें 3 से 5 मिनट हमको इसको अच्छे से करना है। इससे हमारे सारे अच्छे से जितने डस्ट होंगे सारा निकल जाएंगे। क्लाइंट्स बाहर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसके फेस में डस्ट है, तो आपको आसानी से करना है इसी तरह से। और जो हमारे ये होते हैं यहाँ पे मुझे इस तरह से 2 हमारे ये थंब से इसी तरह से हमको ये अच्छे से यहाँ का टैन को रिमूव करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो हम आपको स्टेप बता रहे हैं कितना देर करना है। आपको 5 से 7 मिनट करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली होती है तो आपको ध्यान देना है, वहीं पे 3 से 5 मिनट ओनली करना है, बस ज्यादा देर तक नहीं करना है। फिर अच्छे से आपको रिमूव करना है। रिमूव करते समय आपको ध्यान देना है, जो आपके स्पंज होंगे बहुत ज्यादा गीले नहीं हो गए, क्लाइंट्स के ऊपर आपके पानी गिर रहे नीचे। सफाई से करना है, प्रोफेशनल जैसे करना है। उसके बाद हम नेक पे ये करते हैं क्लीन, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा साबर वाटर से स्प्रे करेंगे। स्प्रे हम थोड़ी दूर से करेंगे, बहुत पास जाके नहीं करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से टिश्यू से साफ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको क्लीन करना है ये। अब हमारे इसमें क्या होते हैं, जो हमारा क्लाइंट बाहर से घूम के आ रहा है, उसके फेस बहुत ज्यादा टैन है, बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई है, तो ये हमारे क्लिंजर से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तब हम इस पे कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्लिंजर से हमने क्लीन किया। और ध्यान आपको देना है, सेकंड में हम लेते हैं स्क्रबर। सॉरी गिर गया। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्क्रबर आपको वैसे फेशियल जो है प्लेट लेना है, उसमें एक साथ, अगर आप जो है बिगनर हैं, आपको उतना नहीं नॉलेज है कि कैसे निकालना है, तो फेशियल वाले जो प्लेट होते हैं लेके जो हमारे प्रोडक्ट सारे होते हैं उसी में एक साथ आपको ब्रश से निकालना है। कभी भी हाथ डाल के नहीं निकालना है, नहीं तो क्या होंगे, हमारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये लेते हैं थोड़ा सा, हम फिंगर पे रखते हैं इसी तरह से। आपको हम बताते हैं करना कैसे है, ठीक है। अब हम ये 2 फिंगर में ऐसे लिए, सबसे पहले हम लगाते हैं ये 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 ये, और हम फोरहेड पे लगाएंगे और हम नेक पे लगाएंगे, क्योंकि साथ में मुझे नेक को भी कवर करना है, ठीक है। पानी लेना है, पानी लेना है, तो आपको सबसे पहले पानी लेने के बाद आपको अपने दोनों हाथ पे इसी तरह से ब्लेंड करना है, ताकि क्लाइंट्स के ऊपर न गिरे। उसके बाद में हमको क्रीम को सबसे पहले इसी तरह से मिक्स करना है। इसी तरह से हमको क्रीम को सारा अच्छे से मिक्स करना है, नेक को लेके पूरा ऐसे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके क्लाइंट्स का जो है फेस ऑयली है तो आप लोग को ध्यान देना है, बिल्कुल माइंड वाले स्क्रब होना चाहिए, जो बहुत बारीक होते हैं, बड़े बड़े बारीक नहीं है। अब हमें करना कैसे है, कुछ इसी तरह से आपको करना है, लाइट वेट प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है, आपको ध्यान देना है। इसी तरह से आपका चलेगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये हमारा स्क्रबर, यहाँ पे मेरे डस्ट होते हैं,
ये डस्ट वाले एरिया है, यहाँ पे हमारे डस्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से ये क्लीन करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में इसी तरह से हमारा हाथ चलेगा। ये हमारे जो चिन्ह होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें मसाज करना है, नहीं तो इस तरह से मसाज करिए। यहाँ के मेरे डस्ट जितने होते हैं ये सारे हमारे क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में से आपको लग रहा है ड्राई है, तो आपको लेना है वाटर। हम आपको बताते हैं, वाटर को पास में रखना है, ठीक है। इसी तरह से हमको ऐसे पानी को लेना है, फिर इसको हम ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ये ठीक है। फिर इसी तरह से ये हमारा नेक को कवर करना है। नेक पे हमारे बहुत सारे डस्ट होते हैं। इसके बाद आपको हम अब बताते हैं क्लीनअप के तरीके। क्लीनअप में आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट आपको स्क्रबर देना है। इसी तरह से ये देखिए, ये इसी तरह से जो हमारे ईयर होते हैं यहाँ सब मेरे डस्ट होते हैं, ये सारे हमें यहाँ पे निकालना है। फिर हमको इस तरह से करना है। हमें यहाँ पे मसाज देना है आइस पे, फिर हमारे ये फोरहेड पे मसाज हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसे ऐसे करना है हमको। यहाँ पे बहुत सारे डस्ट होते हैं, ये हमारे निकल जाए। अंडर आइज पे लाइट वेट हाथ इसी तरह से हमको करना है। ये यहाँ पे मेरे डस्ट होते हैं, इसको क्लीन करना है। अगर क्लाइंट्स बोलता है कि थोड़ा सा प्रेशर और दीजिए, तो आपको प्रेशर बढ़ाना है, अदरवाइज प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। नोज पे भी अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ ब्लैकनेस व्हाइटनेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्क्रबर से हमारे बहुत ज्यादा क्लीन हो जाते हैं। ये हमारा करने का इससे तरीका है, ये देख सकते हैं। ये हमारा स्क्रबर करने से, जब भी आप जो है फेस पे अपने हाथ को रखते हैं, तो ध्यान दें कि आपका हाथ जो है बहुत ज्यादा बार बार उठाना नहीं है। यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। अगर एक बार फेस पे हाथ अपना हैंड रख दिए हैं, तो आपको इसी तरह से करना है। नेक पे किए, फिर हमारे आ गए सिर पे किए, इसी तरह से लाइट वेट ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर हमारे ये ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से फिर हमारे यहाँ पे करना है। अब करना कितनी देरी है, जब आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पे आपको 3 से 5 मिनट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन पे आपको 10 मिनट कर देंगे, चलेगा 7 से 10 मिनट, ठीक है। स्क्रबर के टाइम हमने थ्योरी में लिखवाया, आप लोग को पता होगा। थ्योरी में आप लोग स्क्रबर का टाइम आधे घंटे से ज्यादा नहीं होता है। इसी तरह से हमको क्रीम को ये अच्छे से ब्लेंड करना है, ये इसी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। हमारे ये ईयर पे ये हमारे अच्छे से यहाँ पे क्लीन करना है, कि ताकि हमारे अच्छे से हो जाए। तो ये हमारे क्रीम अगर फेस में अच्छे से एग्जाब हो जाएंगे, इसी तरह से आपको मिलाना है। बिल्कुल ड्राई नहीं छोड़ना है फेस। पानी लेके, आपके पास रोज वाटर है, उसको लेके अच्छे से क्लीन करना है। ये हमें नेक पे अच्छे से चलाना है। देख सकते हैं मैम के फेस कितने क्लीन लग रहे हैं। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। ये इसी तरह से फिर हम क्रीम को अच्छे से मिक्स किए। ये तो आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम होती होगी, आप भी किसी कंपनी का ले सकते हैं, जो अपना फेशियल का किट यूज करते हैं। लोटस है, O3 है, फ्रूट्स है, पपाया है, जो भी VLCC है, कोई भी किट यूज करते हैं, उसी से आपको क्लीन अप करना है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे क्लीन अप में क्लीन हो गया है। इसके बाद अभी हम बताएंगे आप लोग को कैसे पैक लगाना है। ये इसको 5 से 7 मिनट करना है, ज्यादा नहीं करना है, इतने ही करना है। करने के बाद में आपको इसको रिमूव कर देना है। ये हमारे होते हैं। अब ये महीने में हम करवा सकते हैं, महीने में 2 बार से 3 बार हम क्लीन अप ले सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से आपको करना है। हमारे स्पंज है, इसको हमें बहुत सॉफ्ट लेना है फेस पे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। इसको लेने के बाद में हमको फोरहेड से क्लीन करना है। अगर आप यहाँ पे अपना हैंड रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस ऐसे हल्के हाथ वेट रखना है, और ये अच्छे से हमको ये क्लीन कर देना है। देख सकते हैं इसी तरह से कुछ बहुत प्रोफेशनल तरीके से आप लोग करिएगा, कि क्लाइंट्स के ऊपर जो हमारे होते हैं उनके ऊपर पानी का वो नहीं आना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जो भी है सफाई से करिए, एकदम फिनिशिंग के साथ करिए। इसी तरह से आपको रिमूव करना है। ये हमारे 5 से 7 मिनट स्क्रबर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको हम बता दी, इसके बाद हमारे जैसे नोज पे हो गए, फिर हम करते हैं वाटर से स्प्रे। बहुत पास से नहीं मारना है, आपको ध्यान देना है, थोड़ा दूर से हमको इसी तरह से हमको स्प्रे करना है फेस पे, ठीक है।
करने के बाद में आपको अच्छे से क्लीन कर देना है। ये इसी तरह से आपको क्लीन करना है। ये हमारे अच्छे से हो गए क्लीन, ठीक है। ये कितना, अब इसके बाद हमारा लगेगा पैक। और क्लाइंट्स को आपको देखना है कि उसके नोज पे ब्लैकनेस व्हाइटनेस अगर कुछ भी है तो उसके पिन आते हैं, भी हम आपको पिन दिखा देने, पिन देना उधर से कि किस तरह से होते हैं, आपको निकाल देना है अगर क्लाइंट्स के फेस पे होते हैं तो। अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो फेशियल के स्टेप में हम उसको क्लीन करते हैं, जो हमारे फेशियल स्टेप होते हैं क्लीन करते हैं। कुछ इस तरह से होता है, पिन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इसी तरह से होता है। निकालने का तरीका हम आप लोग से बताते हैं। आपको टिश्यू पेपर कुछ लेना है, वैसे हम फेशियल बताएंगे आपको। इसी तरह से प्रेशर दे दे के इसी तरह से आपको चारों तरफ हमको ये निकालना है, इसी तरह से, ठीक है। ये फिर कॉटन में हमको क्लीन करना है, इसको अच्छे से क्लीन करके फिर रखना है, ठीक है। ये हमारे क्लीन अप हो गए। इसके बाद हमारे लगेंगे पैक। सबसे पहले हमको लेना है पैक। जैसे हमारे क्लिंजिंग हो गए, उसके बाद में स्क्रबर हो गए, लास्ट में हम लगाते हैं पैक। पैक को हम ही ब्रश से ही निकालेंगे। आप लोग जो है हाथ से कभी मत निकालिए, ब्रश लीजिए, उसमें बाउल में रखिए। ये आपके पास जो है फेशियल वाले के जो है ट्रे जो आते हैं उसमें रखना है, ठीक है। अब पैक को कैसे लगाना, हमेशा ये अपर साइड में आपको लगाना है, लेना है ऐसे, ये अपर साइड ही लगेगा। पैक को आपको इसी तरह से ये लगाना है, ध्यान देना आपको। इसी तरह से पैक लगाने से क्या होता है, हमारी स्किन जो है जो बहुत ज्यादा थोड़ा सा रफ दिखती है, ये टाइटनेस लाती है, थोड़ा हमारा जो है ग्लो शाइन लाती है। इसी तरह से आपको ऊपर साइड ये लगाना है। ये ध्यान से आप लोग देखिएगा, ऐसे ही आपको पैक लगाना है। पैक हमारे नेक पे नहीं लगते हैं, बस हमारे केवल फेस में ही लगते हैं। हम इसको फेस में ही केवल लगाएंगे, नेक पे नहीं लगना है हमको। और पैक हमारे जैसे हमारे हेयर में लग जा रहे हैं या हमारे ब्रोज में लग जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जब भी लगाना है फिनिशिंग के साथ आपको लगाना है, अदरवाइज देखने में लगे कि हाँ हम प्रोफेशनल जैसे काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको ऊपर ही साइड लेके ले जाके लगाना है। कभी कभी क्या देखते हैं, कोई कोई पैक लगाता है बस ऐसे, ये पैक लगाने का तरीका नहीं है। हमको पैक अपर साइड ऐसे हमें ये लगाना है, इधर से ये ले जाके इसी साइड से हमको पैक को अप्लाई करना है, ठीक है। और इसको हम 5 से 7 मिनट 10 मिनट ड्राई होते रखेंगे। जब ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा, कभी कभी कोई कोई पैक होते हैं थोड़ा सा लगते हैं, तो वहां पे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम थोड़ा सा लग रहा है, तो क्लाइंट्स को समझा दीजिए कि थोड़ा सा होगा, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो सब पैक एक जैसे नहीं होते, आपके पास कोई भी पैक हो लगा सकते हैं। और ये हमारा हो गया पैक कंप्लीट। इसको हम 5 से 7 मिनट रखेंगे, जब ड्राई होगा तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हम 10 से 15 मिनट फेस को लगाए। अब देख सकते हैं ये फेस हमारे थोड़ा सा ड्राई हो गया है। ड्राई क्या, थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है, आप लोग देखते होंगे। ये हमारे फेस को थोड़ा सा शाइनिंग लाता है और थोड़ा सा ग्लो करता है, इसीलिए हमारे पैक लगाए जाते हैं। तो देखो ये डार्क मतलब ड्राई हो गया है, बट ये देखो शाइनिंग बनी हुई है फेस में। तो हम इसको थोड़ा सा वाटर से, हम शावर से ये थोड़ा सा स्प्रे देंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा शाइनिंग ले आना है तो इसको 2 से 1 मिनट इसको मसाज करके रिमूव करें, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है, आपको जल्दी है, तो आप क्या करिए, ऐसे पानी लीजिए, स्प्रे करिए, उसके बाद में आपको ये स्पंज से लेके अच्छे से इसी तरह से आपको क्लीन कर देना है। देखिए मैम का फेस कितना ये क्लीन दिख रहा है, आप लोग देखते होंगे। ओनली क्लीन अप से तो हम आप लोग से ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि हम फेशियल ही करवाएं तभी हमारे फेस पे थोड़ा सा शाइनिंग आए। अगर हम जो है क्लीनअप ही लेते हैं या हमारे क्लाइंट्स जो है स्क्रबर ही करवाए तो उनके फेस पे थोड़ा सा शाइनिंग आना चाहिए और फेस हमारे क्लीन दिखना चाहिए। इसी तरह से आपको ये देखिए क्लीन करना है। देखिए मैम के फेस में कितने ज्यादा ये क्लीन हो गए, साफ हो गए हैं। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपके लिए सबसे बेटर होगी। और मेन बात, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आप सभी से बोलते हैं कि अगर आपको डीपली नहीं पता है, आपको नहीं जो है मालूम है, तो उसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, आपको क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, ताकि आपको बेसिक चीजों की जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम लास्ट में आप लोग को बोलते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज करिए और अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए। और फीस तो हम बहुत ही कम रखे हैं, जैसे हमारे 699 रुपए है, 699।
अगर आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है तो सबसे पहले आप जो है मैसेज करिए और मैं डिटेल उस पर आपको बताती हूँ, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाइए। खुलो यार, खुल गया। इसी तरह से हमको लेना है थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, आपके क्लाइंट जा रहे हैं सनस्क्रीन हो मॉइस्चराइजर आपके पास कुछ हो, लेने के बाद में आपको दोनों हाथ में ऐसे इसी तरह से मल्सीफाई करना है और बैक आना है। आपको सामने से फ्रंट से नहीं लगाना है, बैक आना है आपको फोरहेड पे इसी तरह से अच्छे से नोज पे अच्छे से लगाना है ये। तब भी क्लाइंट्स को छोड़ना है क्योंकि हमारे स्किन बाहर जाएंगे तो धूल मिट्टी पड़ेगी और डस्ट बहुत होंगे। अगर क्लाइंट से जो है कहीं बाहर जा रहा है तो उसको बोलिए कि फेस को थोड़ा सा कवर कर ले, कवर करके जाएंगे तो उनके फेस पे धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी और उनका फेस बहुत अच्छे से रहेंगे। लास्ट में हम फेशियल बैंड को निकालेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ग्रुप में फटाफट जुड़ जाइए। जो कि मेरा क्लास चला, मैं बेसिक आप लोग को सिखा रही हूँ।